हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आप आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम आपसे डिस्कस कर चुके थे आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप्स, जिसमें हम डिस्कस किए थे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो उसके आगे का जो आपका टाइप था आइसोमेरिज्म में वो था मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। तो आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे जनरली मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म के बारे में। तो आप जानेंगे मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, सेम मालिकुलर फार्मूला, यानी आप अगर बात करेंगे मालिकुलर फार्मूला का तो क्या होगा, मालिकुलर सेम मालिकुलर फार्मूला, यानी मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंट होगा स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism is due to the unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group, यानी of the functional group। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसके जो अगल बगल के कार्बन होंगे उसी में आप चेंज करके मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कि जो भी आपके मेटामेरिज्म होंगे उसी बनेंगे। अब इसके हम बताएंगे कौन कौन से कर सकते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप व्हिच शो मेटामेरिज्म। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप जो मेटामेरिज्म को शो करते हैं। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे आपका ईथर है, यानी जिसका इस टाइप से फार्मूला होता है। उसके बाद देखेंगे थायोईथर, उसके बाद देखेंगे प्राइमरी अमीन, उसके बाद देखेंगे आपका टर्सरी अमीन एंड कीटोनिक ग्रुप है। ये आपके अगर कहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा, मेटामेरिज्म हो सकता है। ये आपका ईथर है, ये आपका थायोईथर है, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका टर्सरी अमीन है, ये आपका क्या है, कीटोन है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये सब अगर कहीं मिल रहे हैं तो इसके अगल बगल आप क्या करेंगे, कार्बन एटम्स को चेंज करके मेटामेरिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल्स आप ले लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4S10O, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे आपको बनाना क्या है कि आप कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इससे बनाएंगे आप एथाइल मेथाइल डाइथाइल ईथर बना दीजिए, CH3 CH2O CH2 CH3। एक तो आपका ये बन गया जो कि क्या है, डाई एथाइल ईथर। उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसी के अगल जो बगल वाले कार्बन्स हैं इसी में आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शनल ग्रुप के साइड में उसी में आपको क्या करना है, चेंजिंग करना है।
तो आपको इन्हीं सब में चेंज करना है। तो आप दूसरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बना दीजिए, CH3O CH2 CH2 एंड CH3। अभी आप देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और आपके 10 जो है हाइड्रोजन है। मालिकुलर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ये भी वही मालिकुलर फार्मूला है, ये भी वही मालिकुलर है। डिफरेंट क्या हुआ है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ, इसमें क्या है ऑक्सीजन एटम की तरफ एक ही कार्बन है और इसमें इस तरफ क्या हो गया 3 हो गया, जबकि इसमें क्या था एक तरफ 2 कार्बन थे, दूसरी तरफ क्या थे 2 कार्बन थे। यानी आपका मालिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके जो बगल के कार्बन होंगे साइड के, उसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो ये आपके दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें कुछ इस टाइप से, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका डाई एथाइल एमीन, डाई एथाइल एमीन एंड methyl propyl amine and methyl propyl amine। तो आपको क्या करना है, एक एमाइन ग्रुप लगा देना है, जो कि आपने कहा क्या होगा प्राइमरी एमाइन हो गया, उसकी तरफ डाई एथाइल लगा देना है, यानी CH2 CH3, इधर CH2 एंड CH3, तो आपको मिल गया डाई एथाइल एमीन। अब मेथाइल प्रोपाइल एमीन, यानी CH3 CH2 CH2 NH CH3। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो आपका दोनों में प्राइमरी एमीन लगा हुआ है जो कि सेम है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है प्राइमरी एमीन लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ 1 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, इसमें क्या है एक तरफ 1 कार्बन है, दूसरी तरफ क्या है 3 कार्बन है। यानी फंक्शनल ग्रुप के जो साइड वाले कार्बन है इसी में आपको चेंजिंग करके बनाना है, लेकिन आपका जो मालिकुलर फार्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अब हम तीसरा एग्जाम्पल इसी में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तीसरा एग्जाम्पल इस टाइप से लेते हैं, C5H10O, इसमें आप देखेंगे तो आपका हो गया C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी डाई एथाइल कीटोन। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या लगा है, ये कीटोन लगा है, एक तरफ C2H5 है, दूसरी तरफ भी C2H5 है। अब जो दूसरा आप बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कार्बन का जो सीक्वेंस है वो क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो आगे वाले को आप ऐसे लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O लिख लीजिए एंड CH3 लिख लीजिए, और दूसरी तरफ क्या लिखिए CH3 CH2 CH2 ऐसे लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेथाइल प्रोपाइल एंड मेथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो आपने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देखा, एक C4H2O, तो इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप ईथर से दोनों तरफ कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें भी आपने देखा एमीन से प्राइमरी एमीन के दोनों तरफ जो कार्बन का सीक्वेंस है डिफरेंट है। तो ऐसा अगर कहीं हो रहा है कि आपके मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन जो आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसके जो दोनों तरफ कार्बन का वो पोजीशन है वो डिफर हो जाए, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आप बोलेंगे मेटामर्स। यहाँ पे कीटोन्स लगा है फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ मेथाइल प्रोपाइल कीटोन्स है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे, इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो टाटोमेरिज्म की कैटेगरीज में आएंगे, आप उन सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं।
एक एग्जाम्पल्स हम आपसे ले और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है, कई बार आप देखे होंगे। तो इसमें आपका इसी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें पोजीशन बताना होगा तो इसे पेंटोन इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे मेटामेरिज्म के बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो क्या है, टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम्स। टार्टोमेरिज्म, टार्टोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज टार्टोमेरिज्म। तो टार्टोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कंडीशन फॉर टार्टोमेरिज्म, कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है टार्टोमेरिज्म के लिए। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इट इज ए special type, it is a special type of functional isomerism in which, अगर आपको स्पीड बहुत स्लो लग रही हो तो आप स्पीड को फास्ट करके भी देख सकते हैं। आपका ऑप्शंस मिल जाता है स्पीड फास्ट करने का, तो आप उसको वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो टार्टोमेरिज्म क्या होगा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम with each other, dynamic equilibrium with each other। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन से आपके टार्टोमेरिज्म को शो करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर टार्टोमेरिज्म, यानी टार्टोमेरिज्म किस किस कंडीशन में आप जानेंगे कि यहाँ पे टार्टोमेरिज्म होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कंडीशंस को जानना कि कौन कौन से कंडीशंस होंगे टार्टोमेरिज्म के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। कंपाउंड should have electron withdrawing group। कंपाउंड should have electron withdrawing group लाइक, यानी कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग के ग्रुप में हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ले सकते हैं, NO2, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये सारे ग्रुप आपके किस में आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस आप देखेंगे कौन सी हो सकती है इसके लिए। तो दूसरी कंडीशंस आपकी हो सकती है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी टार्टोमेरिज्म होगा। कंपाउंड शुड हैव at least one alpha hydrogen that is attached to अल्फा कार्बन। तो आप सबसे पहले कंडीशन देखिए टार्टोमेरिज्म होने के लिए, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लाइक CO, NO2, N ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा कंडीशन है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन दैट इज अटैच टू अल्फा कार्बन। दूसरी कंडीशन है कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपकी टार्टोमेरिज्म हो रही हो।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि टाटोमेरिज्म का सबसे पहला एग्जाम्पल्स आप कौन सा ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे, अगर कोई स्पीसीज आपकी इस टाइप से लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल CH3 है, और CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2COH। तो आप में इसमें क्या हो सकता है, CH3COH में अगर कोई बेस जिसे हम मान रहे हैं OH माइनस, यहाँ से आएगा, ये वाला प्रोटॉन ले लेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, और ए दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपको स्पीसीज एक मिलेगी कुछ इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो जो भी आपने यहाँ से EH2O निकाला है, ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और पुनः OH माइनस निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH एंड H। तो प्लस आपका क्या हो गया, माइनस OH आपका निकल गया है। तो आपको जो एक स्पीसीज मिली है, एक क्या था आपका, कीटोनिक ग्रुप था यहाँ से, यानी इसे आप कहेंगे कीटो फार्म। यहाँ से जो ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है, एक डबल बॉन्ड है और एक OH ग्रुप है, तो ये क्या हो गया आपका, इनाल फार्म। तो ये कीटो फार्म था, इससे इनाल फार्म आपने कैसे बनाया है, सबसे पहले आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके बाद वाला जो कार्बन होगा अल्फ़ा कार्बन होगा, उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन बोल रहे हैं। कोई बेस था जो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया। फर्दर जो आपने H2O यहाँ से निकाला था, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, OH माइनस पुनः रिएक्शंस में निकल गया। तो ये तो था सबसे पहला आपने देखा, कीटो से इनाल आपने बना लिया, कीटोनिक ग्रुप गायब हो गया और इनाल फार्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिखेंगे दूसरे एग्जाम्पल्स को। माना हमारी दूसरी कोई स्पीसीज है इस टाइप से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH COO C2H5। इसमें अगर आपको बताना है कीटो फार्म, तो ये इसका क्या है, कीटो फार्म है। अब इसका इनाल फार्म बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो आप यहाँ वाले अल्फ़ा को रिमूव कर लीजिए, दूसरा यहाँ, लेकिन ये वाला जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए सबसे पहले यही को रिमूव करेंगे। CH3 हो गया, CO माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से COO C2H5। अब अगले स्टेप में देखेंगे, जो भी आपने ये 2 निकाला हुआ है, यहाँ से आएगा प्रोटॉन ले लेगा, OH माइनस निकल जाएगा, यानी CH3 COH CH COO C2H5। तो ये आपका कीटो फार्म था, और ये जो बना, ये क्या होगा आपका, इनाल फार्म होगा। तो कीटो फार्म से क्या आपने बना लिया, इनाल फार्म बना लिया। तो ये आपका क्या हो गया, टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल्स हो गया। यानी कीट कहीं कहीं आप देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे कीटो फार्म से इनाल फार्म बना के लिख देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या उनसे प्रोसेस करा दी जाती है, टाटोमेरिज्म की प्रोसेस करा दी जाती है। तो आप 1 बाय 1 करके वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर्स हो जाएंगी। अभी हम और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कीटो इनाल फार्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो जो भी स्पीसीज है वो कीटो फार्म से इनाल फार्म में कैसे आ रही है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, OH माइनस हो जा रहा है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑफ टाटोमेरिज्म के। राइट दी टाटोमर्स ऑफ दी फॉलोइंग, इन सब के आपको क्या बताना है, टाटोमर्स बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मिल गया। अब देखेंगे इसका अल्फा पोजीशन एक है, एक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 भी हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, OH माइनस कोई बेस होता है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे दे देता है, जिससे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है और ए बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यानी अगर आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ हम बता दें
तो आपका कुछ इस टाइप से होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, H हो जाएगा और O माइनस हो जाएगा, और जो भी OH2 निकला है वो क्या करेगा, पुनः H ले लेगा और इस टाइप से स्विच बन जाएगा। यानी अगर आप बात करें इसके टाटोमर्स की, तो इसका टाटोमर्स OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या था, कीटो फार्म था, और ये केस में कन्वर्ट हो गया इनाल फार्म में। दूसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से दिया है, तो यहाँ क्या है, यमी है दोनों जगह, तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके एक यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो भी बेस है यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, इस पे चार्ज आएगा। यानी ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कैसे मिलेगा, यहाँ पे 2 आपके ग्रुप लगे हैं, यमी लगा ही दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन लगा है, एक आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी HOH है या के यहाँ से प्रोटॉन लेगा, O माइनस ऐसे लगा दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए, OH कर दीजिए, डबल बॉन्ड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन लगा ही दीजिए, एक किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फार्म में। ये क्या था, कीटो फार्म था। तो कीटो फार्म और इनॉल फार्म के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा है उसके बाद वाला जो कार्बन होगा अल्फ़ा कार्बन होगा। इसी अल्फ़ा कार्बन से आपको प्रोटॉन रिमूव करना है, एक प्रोटॉन निकाल लेना है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा, जिससे ऑक्सीजन में माइनस चार्ज हो जाएगा। अगले स्टेप में जो आपने H2O निकाला है, एक प्रोटॉन यहाँ से लेगा और कीटोन जो ग्रुप है वो गायब होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनाल्स में हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप तो मिल गया। अब इसका एक पोजीशन अल्फ़ा यहाँ पे है, दूसरा पोजीशन अल्फ़ा है। इस अल्फ़ा से क्या लगा है, यमी लगा है, यमी लगा है, यमी लगा है, यमी लगा है। तो अल्फ़ा पोजीशन के साथ साथ कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं लगा है यहाँ पे, इसीलिए नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो टाटोमर्स फार्म, तो इसीलिए इसका कोई भी टाटोमर्स नहीं बनेगा। अगर अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी टाटोमर्स नहीं बनेगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे आप कि जो भी आपका कीटो फार्म होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इनाल फार्म से। ऐसा जो होता है 90% केस में ऐसा होता है, लेकिन 100% आप इसको नहीं कह सकते कि सारे केसेस में ऐसे ही होता है। कुछ केस में पोजीशंस आपकी डिफ़र भी हो सकती हैं। तो आप जैसे देखेंगे, ये आपका CH2CH है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये आपका क्या है, CH3 है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, प्रोटॉन रिमूव करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, इसको देता है। ओवरऑल एक ही स्टेप में हम सारी मैकेनिज्म आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे OH हो जाता है और CH3 हो जाता है। तो ये आपका कीटो फार्म है और ये क्या है, इनाल फार्म है। तो जो भी कीटो फार्म है, जो यहाँ पे CH3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इसी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ CH3 से हाइड्रोजन आपको रिमूव करना होगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होगा तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा, मोर स्टेबल होगा, और दूसरी चीज़ आप जानेंगे लेस एसिडिक होगा। अब यहाँ से जो भी ये वाला हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया है, मूव होके इस OH के पास चला गया है। अब यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है रिमूव, इस हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा और लेस स्टेबल होगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कीटो फार्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन इनाल फार्म। आप ओवरऑल ही सोचिए कि अगर यहाँ से आपको OH निकालना होगा, OH से प्रोटॉन निकालना होगा, तो ये दोनों बॉन्ड क्या है, पोलर भी हैं, यहाँ से आसानी से OH निकल जाएगा, H हाइड्रोजन निकाल लेंगे। लेकिन अगर इस सिस्टम से हाइड्रोजन निकालना होगा तो एक जगह यहाँ पे है CH3,
दूसरी जगह यहाँ पे आसानी से आप हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी और एसिडिटी लेस हो जाएगी। लेकिन सारे केस में आपका फार्मूला फॉलो नहीं होता है। नीचे आप लिखेंगे हाउएवर सम इनाल टाटोमर्स are more stable than corresponding ketotatomers because of stability factor। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्टेबिलिटी फैक्टर्स को लेके आपका जो कीटो फार्म होता है उसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाती है और इनाल फार्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। ये आपका ग्रुप है, ऐसे ऐसे। अब इसका जब आप इनाल फार्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से कोई OH आएगा, प्रोटॉन लेगा और अपना ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसको देगा, वो माइनस होगा, यानी इसका जो बनेगा इस टाइप से बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये क्या था, आपका कीटो फार्म था और ये क्या होगा, इनाल फार्म होगा। कीटो फार्म को देख रहे हैं, 2 ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी नॉन एरोमेटिक है। और ये वाला क्या हो जा रहा है, आपका इनाल फार्म एरोमेटिक हो जा रहा है। और जनरली आपको पता है अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ये कीटो फार्म इस केस में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर कोई सिस्टम ऐसा मिल रहा है जहाँ पे उसकी आपकी रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है अथवा एरोमेटिसिटी उसकी गेन हो जा रही है, तो ऐसे सिस्टम में जो सिस्टम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर स्टेबल होगा, रिजोनेंस फार्म में आ जा रहा है। अगला एक चीज़ और देखेंगे आप टाटोमेरिज्म में, पैरा टाटोमर्स। इसमें आप देखेंगे पैरा टाटोमेरिज्म अथवा पैरा टाटोमर्स। तो पैरा टाटोमर्स क्या होता है, इसकी पैरा पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसका अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगी, सबसे पहले जो भी आपका OH ग्रुप होगा यहाँ से आएगा, प्रोटॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये दोनों यहाँ करेगा, ये दोनों यहाँ करेगा। OH बन गया। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, फिनाल मिल गया। तो ये देख रहे थे आपको पैरा टाटोमेरिज्म क्या होती है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ से आएगा प्रोटॉन लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शिफ्ट करेगा, ये दोनों अपना यहाँ शिफ्ट करेगा, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो माइनस आ जाएगा। अगले स्टेप में जो H2O निकला है यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और वो आपका क्या रिंग बना देगा, फिनाल बना देगा। तो इस कंडीशंस में आप जाना कि व्हाट इज टाटोमर्स क्या होते हैं, पैरा टाटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे आप बताएंगे कि इसका टाटोमर्स क्या बनेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है आइसोमेरिज्म का उसको भी ज़रूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो भी आपका आने वाले नेक्स्ट वीडियो है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, उसको हम कल अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।